राज का जो विशेष गुण है वह गर्भपात को रोकने के लिए है। जिनके बालों में रूसी, बालों में डैंड्रफ है, बाल झड़ रहे हैं, उन सभी परेशानियों में यदि आप इसके 15 से 20 ग्राम रस को निकाल कर आयुर्वेद की जड़ी बूटियों की जानकारी को लेकर आज हम फिर आपके सामने लेकर आए हैं एक औषधीय पौधा जिसे भृंगराज भांगरे के नाम से गांव देहात में जाना जाता है। आज जिन पौधों को हम ऐसे ही घास समझकर उखाड़ कर फेंक देते हैं, ये घास हमारी छोटी छोटी और बड़ी बीमारियों में जीवनदायिनी साबित हो सकती हैं। यह भृंगराज जो घास है, जो पौधा है, यह आपको नदियों के किनारे, जलाशयों के किनारे और जहाँ पर ज़्यादा नमी होती है उन स्थानों पर, खेतों के किनारे ये घास आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगी। भृंगराज का जो पौधा है ये 12 महीने पाया जाता है। इसमें जो फल लगते हैं वे कच्चे हरे हरे और पकने के बाद ये काले पड़ जाते हैं। यदि आप भृंगराज की ताज़ी पत्तियों को तोड़कर मसलते हैं तो इसमें से एक रस निकलता है जो शीघ्र ही काला पड़ जाता है, आपके हाथों को काला कर देता है। ये बालों के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। जिनके बाल झड़ रहे हैं या फिर ऐसे में ही बाल सफ़ेद हो रहे हैं या बालों में डैंड्रफ है, रूसी है आदि सभी परेशानियों में बहुत ही अच्छा होता है। इस भृंगराज के पौधे को कई नामों से जाना जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम एक्लिप्टा एल्वा, अंग्रेजी नाम ट्राइलिंग एक्लिप्टा, संस्कृत में इसे भृंगराज, केसराज, केसरंजन, मार्कव और हिंदी में भांगरा, भृंगराज आदि नामों से इसे जाना जाता है। जहाँ पर पानी ज़्यादा होता है, पानी की अधिकता होती है, वहाँ पर हाथ पैर गलने की समस्या भी अधिक होती है। पानी की वजह से हाथ पैर गलने लगते हैं। उस स्थिति में आप इस भृंगराज की पत्तियों को पीसकर उस जगह पर यदि इसके रस को लगाते हैं तो इससे जो हाथ पैर गलने लगते हैं वे गलने बंद हो जाते हैं और जो घाव हो गया है हाथ पैर गलने से वह भी घाव भर जाता है, उसमें तुरंत फर्क पड़ने लगता है। अलावा जो डायबिटीज़ के रोगी हैं, जो मधुमेह के रोगी हैं, यदि उन्हें किसी कारण से चोट लग गई है और घाव भर नहीं रहा है तब भी आप इसकी पत्तियों का रस निकाल कर घाव पर लगाते हैं तो घाव भरने लगता है। इसके अलावा ये बालों के रोगों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है। जिनके बाल झड़ते हैं तो उसके लिए आप आंवला, सिकाकाई, रिठा और भृंगराज इन सभी का पाउडर करके आप इसे लोहे की कढ़ाई में डालकर पतला सा लेप बना लें और उस लेप को फिर बालों की जड़ों में लगाएं और फिर 1 घंटे के लिए छोड़ दें। 1 घंटे बाद उसे धो लें। यह बालों के लिए दिव्य औषधि है। इसके अलावा बालों के लिए इसका एक और प्रयोग है। जिनके बालों में रूसी, बालों में डैंड्रफ है, बाल झड़ रहे हैं, उन सभी परेशानियों में यदि आप इसके 15 से 20 ग्राम रस को निकाल कर सुहागे का पाउडर मिलाकर और फिर उसमें थोड़ी दही मिलाकर, या यदि सुहागे का पाउडर ना मिले तो फिर उसमें आप दही का ही यूज़ कर सकते हैं। उस रस में दही मिलाकर बालों की जड़ों में लगाते हैं और फिर उसे आप 1 घंटे के लिए छोड़ देते हैं तो 1 घंटे बाद इसे धो लेते हैं तो इससे आप पाएंगे आपके बाल बहुत सुनहरे, सुंदर और मजबूत हो जाएंगे और जो बालों में रूसी है वह भी समाप्त हो जाती है। इसके अलावा जिनकी आंख दुख रही हैं, आंख आ गई हैं या किसी भी तरह से आंखों में इन्फेक्शन है और आंखों की रोशनी भी कम हो रही है, उसके लिए आप भृंगराज के पत्तों का रस निकाल कर आंखों में 2-2 बूंद डालते हैं तो इससे आंखों का इन्फेक्शन समाप्त हो जाता है। और आपको सावधानी ये रखनी है कि जहाँ से भी आप भृंगराज लें वह साफ़ सुथरी जगह होनी चाहिए। इसके अलावा जिनको दांत में दर्द है, यदि दाईं तरफ के दांत में या मसूड़े में दर्द है तो आप बाईं तरफ के कान में इसके रस की 4 बूंद डालें और यदि बाईं तरफ के दांत या मसूड़े में दर्द है तो 4 बूंद रस दाएं कान में डालें। इससे जो दांत का दर्द है वह छूमंतर हो जाता है। यह चमत्कारी प्रयोग है। इसके अलावा जिनको साइनस की परेशानी है, पुराना माइग्रेन है, साइनस की वजह से माथे में दर्द बना रहता है, उनके लिए भी यदि आप भृंगराज की पत्तियों का 4-4 बूंद रस निकाल कर नाक में डालते हैं तो यह अत्यंत ही गुणकारी है। और जो साइनस की परेशानी है कुछ दिन तक इसको नाक में डालने से हमेशा के लिए ठीक हो जाती है, चाहे वह कितना ही पुराना माइग्रेन क्यों ना हो। के अलावा जिनको पीलिया रोग है, जिनको बार बार पीलिया हो जाता है, उसके लिए भी ये रामबाण है। उसके लिए भृंगराज के 10-10 ग्राम रस को निकाल कर दिन में 2-3 बार पीते हैं तो इससे तुरंत पीलिया में फर्क पड़ने लगता है। इसके अलावा इस भृंगराज का जो विशेष गुण है वह गर्भपात को रोकने के लिए है। गर्भपात आजकल की एक बहुत बड़ी समस्या है। जिन माताओं बहनों को गर्भपात हो जाता है या गर्भपात होने की संभावना बनी रहती है, इन परेशानी में यदि आप भृंगराज के 2-3 चम्मच रस में थोड़ी मिश्री मिलाकर, थोड़ा पानी मिलाकर यदि आप रोज पीती हैं गर्भ ठहरने के कुछ समय तक तो आपको गर्भपात होने की समस्या से मुक्ति मिल जाती है।
इसके अलावा जिन माताओं बहनों को योनि शूल की परेशानी है, मूत्र वाली जगह पर जलन होती है, तो वे भृंगराज की थोड़ी पत्तियों को पानी में उबाल कर थोड़ी फिटकरी मिलाकर योनि को धोती हैं, तो इससे जो दर्द है, सूजन है, जलन है, वे हमेशा के लिए दूर हो जाती है और जो इन्फेक्शन है वह भी समाप्त हो जाता है। इसके अलावा जिनको फील पाँव है, एलिफेंट लेग के जो रोगी हैं, उनके लिए ये एक दिव्य औषधि है, रामबाण औषधि है। उनके लिए यदि आप भृंगराज की पत्तियों को पीस कर उसका पेस्ट बना लें और उसमें सरसों का तेल मिलाकर रोज पैरों की मालिश करें और इसको 10 ग्राम लेकर कूट कर उसका काढ़ा बनाकर रोज सुबह शाम पीते हैं, तो इससे आप देखें कि 1 महीने में ही आपको इस रोग से मुक्ति मिल जाती है। इसके अलावा जिनको किसी भी कारण से चक्कर आ रहे हैं, कारण का भी पता नहीं चल रहा है, चक्कर आने पर, नींद कम आने पर या ब्लड प्रेशर हाई है, उनके लिए यदि आप भृंगराज को पीसकर 2 चम्मच रस में थोड़ी मिश्री मिलाकर, थोड़ा पानी मिलाकर यदि पीते हैं, तो इससे पूरा लाभ हो जाता है आपके चक्कर आने में। इसके अलावा आयुर्वेद में भृंगराज को दीर्घ आयु कारक भी माना गया है। आयु यानी उम्र बढ़ाने के लिए यह एक दिव्य औषधि है। उसके लिए यदि आप भृंगराज के पत्तों को छाया में सुखाकर उसका पाउडर बना लें और उसमें मिश्री मिलाकर यदि आप सुबह शाम दूध के साथ लेते हैं, तो इससे आपकी आयु बढ़ने लगेगी और शरीर हष्ट पुष्ट होने लगेगा। आज हमने जाना भृंगराज के औषधीय गुणों के बारे में। अगली वीडियो में फिर चर्चा करेंगे एक और नए पौधे के बारे में। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे हमारा मनोबल बढ़े और हम आपको कराते रहें इन जड़ी बूटियों से अवगत। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ भारत।